है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर दिया है कि एक पंक्ति में बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दी है, कौन व्यक्ति किस तरफ मुंह करके बैठा है, किस दिशा में मुंह करके बैठा है, ऐसा आपको यहाँ पर नहीं बोला गया है। लेकिन यदि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं भी दी है तो आपको डायरेक्शन हमेशा क्या मानना होगी, उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे। तो यहाँ पर दिया है ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। ई और एफ कहाँ पर बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। तो आपका एक छोर होगा लेफ्ट और दूसरा होगा राइट। एक लेफ्ट वाले कॉर्नर पर होगा, दूसरा राइट वाले कॉर्नर पर होगा। दो व्यक्तियों को हमें बैठाना है दोनों छोर पर। तो एक बार हम ई को यहाँ रख सकते हैं, और यदि ई को लेफ्ट वाले कॉर्नर पर रखा तो एफ को कहाँ रखना पड़ेगा, राइट वाले कॉर्नर पर रखना पड़ेगा। ये दोनों को हमने दोनों छोर पर रख लिया है। अब आगे क्या दिया है, ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ए और बी को बैठाना है पंक्ति के मध्य में। 6 लोगों की पंक्ति है और उसमें ए और बी को पंक्ति के मध्य में बैठाना है। तो यदि इन दोनों को पंक्ति के मध्य में बैठाना है तो बीच में कितने लोग आएंगे, यदि 6 में से 2 लोग 2 कॉर्नर पर बैठे हुए हैं तो बाकी के 4 लोग कहाँ बैठेंगे, तो बाकी के 4 लोग बैठेंगे इनके बीच में। और उसमें भी बोला गया है कि ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो यदि ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तो 2 स्थान ऐसे होंगे जो पंक्ति के मध्य में होंगे। तो ए और बी को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। ए और बी की जगह बी और ए